जादूगर कभी जूते नहीं पहनते, बल्कि सावधानी से पैर की उंगलियों पर चलते हैं। हालांकि वे सभी बोल सकते हैं, वे हमेशा अपने हाथों से ही बात करते हैं। यहाँ तक कि चीजें उठाते समय भी वे बेहद सावधानी बरतते हैं, मानो जरा सी भी आवाज आपदा का कारण बन सके। जब भी वह चारा ढूंढने निकलता, उसके पिता पहले से ही रास्ते में बारीक रेत बिछा देते, तभी वह निडर होकर आगे बढ़ता। लेकिन कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। एक दिन जब वे अपनी खोज से लौट रहे थे, तो सबसे पीछे चल रहे सबसे छोटे बेटे ने अचानक एक खिलौना निकाला जो उसे कहीं मिला था। उस आवाज को सुनकर उसकी मां की आंखों में आंसू आ गए। उसके पिता दौड़कर लड़के के पास गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी। यह ऐसी दुनिया है जहां आवाज नहीं की जा सकती, वरना वे किसी राक्षस के अचानक प्रकट होने से मारे जाएंगे। अचानक मौत की इस दुनिया में पूर्ण मौन ही जीवित रहने का एकमात्र तरीका है। अगर कोई बच्चा खिलौने से खेलना भी चाहे तो उसे पहले उसकी बैटरियां निकालनी होंगी, वरना कोई भी आवाज पूरे परिवार की मौत का कारण बन सकती है। हालांकि कोमल हृदय वाली बहन अपने भाई का दुख सहन न कर सकी। उसने चुपके से खिलौने में बैटरियां डाल दी और उसे अपने पिता को न बताने के लिए कहा। लड़की कभी नहीं उठेगी। इसी कोमल हृदय वाले कृत्य के कारण उसके भाई की मौके पर ही दुखद मृत्यु हो गई। लड़के की मृत्यु पूरे परिवार के लिए एक गहरा सदमा थी। ऐसी त्रासदी दोबारा ना हो, इसके लिए वे और भी ज्यादा सतर्क हो गए और भोजन के समय हमेशा अपने बच्चों से दूरी बनाए रखते थे। वे बेहद सतर्क रहते थे, जरा से भी छेद होने का डर रहता था। वे बातचीत के लिए सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करते थे। हालांकि इतनी सावधानी के बावजूद भी दुर्घटनाओं से बचा नहीं जा सकता था। एक दिन लड़की अपने छोटे भाई के साथ खेल रही थी कि अचानक उसने पास में रखे तेल के दीपक को गिरा दिया। इस आवाज ने तुरंत उसके पिता को सचेत कर दिया, जिन्होंने तुरंत उस जगह को एक कंबल से ढक दिया। बाहर एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और सभी की सांसें थम गई। पता चला कि वह सिर्फ 2 खरगोशों की आवाज थी। सभी ने राहत की सांस ली। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि खरगोशों की आवाज ने आसपास के राक्षसों को पहले ही आकर्षित कर लिया था। लंबे तनाव के बाद लड़का उदास रहने लगा। उसे आराम दिलाने के लिए उसके पिता उसे अपने पास ले आए। फिर वह झरने के नीचे गया और उस पर चिल्लाया। पिता की इस हरकत से लड़का आधा डर गया। फिर उस आदमी ने समझाया कि जब तक आसपास तेज आवाजें होंगी, राक्षस उन्हें नोटिस नहीं करेगा। जल्द ही और भी परेशानी खड़ी हो गई। महिला ने अचानक अपने पति को बताया कि वह गर्भवती है। यह निस्संदेह नीले रंग से बिजली गिरने जैसा था। यह कल्पना करना कठिन था कि प्रसव के दिन कोई शोर कैसे न हो। पूरी तरह से सुनिश्चित होने के लिए आदमी ने बच्चे को तहखाने की दीवार के सहारे रखा और उसे मोटे अखबार से ढक दिया। इससे एक ध्वनिरोधी प्रसव कक्ष बन गया। इससे पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति भी सुनिश्चित हुई। बच्चे के जन्म के बाद उसे लकड़ी के बक्से में बंद किया जा सकता था। इससे सुरक्षा की दोहरी परत मिल गई। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।